11वा विषयचं वेळेपर जर एखादा विषय अगोदर आपण जरूर हे करूया. वेलकम केजी बंजाराजी फ्रॉम गुजरात. आ जाइए सर, सर आ जाइए सामने. सर गोर बंजारा और गोरमाटी का जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से आपको डायसाने यानी सीनियर एडवाइज़र करके ये काउंसिल में आपका अपॉइंटमेंट किया गया है दिन भर के लिए. केजी बंजाराजीनं एक साधारणतः 5-7 दिनेपूर्वी आपण फोन लगाया नाही म्हणून विनंती केली की सर तम सेमिनारेर माध्यमेती आणि ऑनलाईन वेबिनारेर माध्यमेती एक आछो ऑब्जेक्टिव आणि एक आछो ऑप्शन लेत आणि वो आए थे आणि वनूर क्यों की मुझे लगता है अगर देश में चेंज करना है तो लीड महाराष्ट्र को करना पड़ेगा और महाराष्ट्र की जो बात है वो हर स्टेट वाले एक्सेप्ट करते हैं. अनुकरण वो स्पष्ट केला गे वो सेमिनार में आणि मन वाटाचं की वजन मारा माथे वाता होगी की चलो केजी बंजाराजी जे बात कीदोच नाही केरोच नाही चलो एकला इम्प्लिमेंट करणच देखा आणि जसो वसो देखा आपण कारण आपण ही सेमिनार आयोजन किदे वरमाई मिलिंद सर वरमाई हमारा नाईक साहेब हमारा वडते साहेब हरिभाऊ आणि मुंबई सब टीम उल्हास बिया वगैरे वगैरे सब लोग सहकार्य किदे जोम चव्हाण वगैरे साहेब आणि वरी ती आज ही परिणाम स्वरूप देखरेचा येरो अंग चालन फीडबॅक आपण लिया फॉलोअप भी लिया आणि सातत्यपूर्ण एर फॉलोअप लिया जत्ते स्थानी टिल द सोल्युशन निकले स्थान असो मग केताणी अब जास्त न बोलतो हो केजी बंजाराजीनं मग आज जे क्वेश्चनेअरचं मग देदूचू हिंदीवा आज जे पहिलो वक्ता कारण आपण मानदेरेचा ॲक्च्युली आज दी वक्ता आपण एक मायादेवी मध्य प्रदेश इथे आमेलीचं आणि कर्नाटकेर एक अशोक बिया वनूर वेळेरा भावी व निकळन चलगे कर्नाटकेर प्रतिनिधी आमेले ते मग मायादेवीने विनंती करू की कालेर विषय अतिशय 5 मिनटे में तमने क्यों वाटतो तो पर बोलो आणि आजेर विषय पर साधारणतः 10 मिनट बोलो असे तमने एक 10 ते 15 मिनटे में आपण मनोगत व्यक्त करू. मायादेवी फ्रॉम मध्य प्रदेश. चराचर एवं वास करे वाली माँ जगदम्बार चरणे में नमन करूँ छू. आराध्य गुरु मारो संत शेवालाल महाराज हरित क्रांतीरो प्रणेता वसंतरावजी नाईक आणि मार जन्मदेवा याडी बापू ओंदेर चरणे में नमन करन. मग जे आजेर प्रश्न दिनेचं वरी सुरुवात करू छू. आणि आज जे वरिष्ठ मार भाई जे छ ओंदेर आशीर्वाद छ आणि हरिभाऊ राठेर आशीर्वाद तो मन हमेशा छ. आज 10 साल पहला थी कारण की काफ़ी सारे कार्यक्रम में इंदोरे में आए छ आणि हमेशा मन कसं की तू समाजे सारू काहीतरी काम कर हनुम मार थोड़ा परिचय दूचू. नहीं मुझे थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ता है इसलिए. हाँ तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. मैं खुद दोनों पैर से हैंडीकैप हूँ. 2005 से मैं विकलांग विधवा बेसहारा इन लोगों के लिए कार्य करती हूँ. 2009 में जब हस्बैंड की डेथ हो गई तब मेरे पास में कोई पर्याय नहीं था क्या करना चाहिए. अकेली हो गई थी. लेकिन भैया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा. उल्लास राठौड़ जी का काफ़ी सपोर्ट रहा. जो मार्गदर्शक दाता है जिनको मैं आज गुरु मानती हूँ वो है उल्लास राठौड़ जी. मुझे समाज में कुल मिलाकर 3 साल हुए हैं समाज के लिए मैं कार्य कर रही हूँ. लेकिन आज जहाँ मैं हूँ जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.
अपने इस कार्य को शुरुआत करती हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जय शिवलाल। हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर है तो आर्थिक और सामाजिक, क्योंकि हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं और वही बात आती है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं जो जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। दूसरा क्वेश्चन है क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा, हाँ जी, हाँ, टांडा और गांव में जो है, जो रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें मैं अपने तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि मैं जो रोजगार देती हूँ, मैं जब गांव में गई, टांडों में गई, बंजारा के, मैंने देखा है स्थिति बहुत विकट है। तो सोचा कि इनको रोजगार देने के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति करते हो, भाषणबाजी करते हो, चले जाते हो, कुछ नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश में तो वाकई में बहुत स्थिति विकट है। तो इसीलिए मैंने अपना एक आध्यात्मिक तरीके का एक रास्ता अपनाया। मैं अपने तरीके से बात कर रही हूँ कि क्यों न मैं प्रवचन के द्वारा, अगर समाज में सुधार आता है तो मैंने ये रास्ता अपनाना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे गांव में जाकर एक छोटे छोटे कार्यक्रम लेने लग गई, लोगों को समझाने लग गई, और नशा से मैंने चालू किया, नशा मुक्ति से, कि समाज में शराबी जो है, शराब जो है, यही समाज को खतरा है और घर बर्बाद कर रहा है। तो समाज में शराब कैसे छोड़ा जाए, इस पे कुछ मैंने प्रवचन करना चालू किया और काफ़ी उसका मुझे प्रभाव पड़ा और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। बहुत लोगों ने शराबें छोड़ी। फिर मैंने उस टांडे के लोगों को वही की कमेटी बनाई, 11 लोगों की कमेटी बनाई और वही गांव को उन 11 लोगों को सौंप दिया। मैंने कहा अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कहीं भी जगह देखी, मंदिर बनाना हमारा कल्चर नहीं है। सेवालाल महाराज ने नहीं कहा है कि आप लोग मंदिर बनाओ, मूर्ति की पूजा करो, ये नहीं। लेकिन ये भी देखा कि इसके पीछे कुछ राज भी छिपा हुआ है। मंदिर बनाना भी आवश्यक है। क्यों? कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो ये सेवालाल महाराज को कैसे पहचानेगी। अभी जैसे मैंने खंडवा में एक मंदिर का ओपनिंग किया, वहाँ पर सारे समाज के, वहाँ वो बच्चों को पता नहीं था कि ये क्या है। तब उनको पता चला कि ये सेवालाल महाराज का मंदिर है, ये अपने गुरु है, अपने आराध्य है। क्योंकि हम तक तो सीमित है, हमें पता है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को मध्य प्रदेश में सेवालाल महाराज को तो बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन अब जब से हम लोगों ने काम करना चालू किया, सेवालाल महाराज के बैनर लगाने लग गए, जयंतियां मनाने लग गए, जब गांव गांव टांडो टांडो में सेवालाल महाराज क्या है ये सबको पता चल गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक छोटा सा मंदिर जरूरी है, क्योंकि आने वाले बच्चों को समझाने के लिए हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास जो दब रहा है उसको बाहर लाने के लिए मंदिर भी आवश्यक है। उस मंदिर के सहारे से हमने एक ऑफिस बनाया है, उसको नाम दिया है संत सेवालाल धाटी संशोधन केंद्र, क्योंकि उसमें हमारी धाटी भी सुरक्षित रहे और हमारे समाज का संशोधन भी हो। तो कैसे होगा?
तो समाज के उन्हीं लोगों को हमने कहा कि आपके गांव की समस्या क्या है, आप समस्या लिखिए, एक रजिस्टर नोट कीजिए कि हमारे गांव में कौन महिला विधवा है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, किसकी लड़की की शादी नहीं होती है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी समस्याएं लिखिए, फिर हम उस पर काम करेंगे। रोजगार की समस्या है, रोजगार हम उन्हें क्या दे सकते हैं, ये भी सारी समस्या आप लोग नोट कीजिए। तो ऐसे करके जब उन लोगों ने ये काम चालू किया, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और रही बात तो आर्थिक स्थिति, हमने कहा जरूरी नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी हम बताएंगे। हमारे गांव में 300 घर है, 300 घर के लोग हर महीने अगर कैसे भी करके, आप लोग शराब पीते हो, मटन खाते हो, सब कुछ करते हो, फालतू पैसा वेस्ट करते हो, तो क्यों ना हम अपने ही बच्चों के लिए महीने के 100 रुपये नहीं निकाल सकते हैं? बोले निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि ये रसीद लीजिए और इसमें हर गांव जितने भी घर है हर महीने 100-100 रुपये इकट्ठा करना है और हर 2 महीने 3 महीने में एक मीटिंग लेनी है कि हमारे यहाँ 3 महीने में कितना पैसा एकत्रित हुआ है और इस पैसे का अब हमको क्या करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी शादी करनी है, हम ये काम आराम से कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ऐसे महान व्यक्तित्व करने वाले लोग बैठे हैं। कुछ सपोर्ट हमें ये करें, कुछ हम गांव के लोगों से करवाएं। ये रोजगार के मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से रोजगार देना चालू किया, एक रजिस्ट्रेशन करवाया नवलेरी पापड़ के नाम से और नवलेरी अगरबत्ती। उसमें मैंने अपनी ही घाटी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे नाम मैं करती हूँ। तो नवलेरी अगरबत्ती के नाम से हमने वो चालू किया, आराम से अगरबत्तियाँ बन रही है और अगरबत्तियाँ बिक भी रही है, क्योंकि डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं। भले ही हम नहीं लगाते, हम नहीं करते हैं, लेकिन हम एक रोजगार हमने स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर मैंने मध्य प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है और कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है शिक्षा और रोजगार। क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है और वो कमी भी इसलिए है कि हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा गांव में नहीं है, सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी स्थिति बदल गई है, सारे शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग इस टाइप से सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और भाषा जैसे क्षेत्र में कैसा विकास कर सकते हैं? शिक्षा के लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका हमें फायदा उठाना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी रहेगी, समाज के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वैसे ही आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। रोजगार अंधश्रद्धा जैसी समस्या कैसे हल हो सकती है? रोजगार, देखो हम पहले भी जीते थे और आज भी जी रहे हैं। हम धरती पूजक हैं, हम धरती की पूजा करने वाले लोग हैं। पहले क्या होता था कि जब हम खेती करते थे तो आदान प्रदान करते थे कि हमारे खेत में कोई बीज है तो हम परिवार में दे दिया, पड़ोस में दे दिए, इस टाइप से हम खेती करते थे। और मंदिर, पूजा पाठ ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे ही मंदिर पूजक नहीं हैं, हम धरती पूजक हैं, हम धरती की पूजा करते हैं। जब हमारे गांव में जब हम बकरा बलि देते हैं तो हम एक नीम के झाड़ के नीचे एक लोटा, वो क्या बोलते, चौक फूकते हैं, लोटा रखते हैं, जल रखते हैं, नीम की डाली रखते हैं। कहाँ वहाँ मूर्ति है?
कोई बताए कि हाँ हमने शुरू में से ही मूर्ति की पूजा की है, कभी नहीं की। तो इसीलिए क्या है कि हम धरती पूजक है और अंधश्रद्धा के लिए हमें ये सब त्यागना पड़ेगा। दान दहेज जो है, पहले कोई दहेज नहीं लेता था, ये दान दहेज वाली जो चीज़ है इसको त्याग करना पड़ेगा। जो मोहत मट्टी होती है, इसमें जो फिजूल का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे बंद करने पड़ेंगे। ये सारी अंधश्रद्धा है, मैं नहीं मानती हूँ। कोई कहता है कि आप तो खुद ही बोलते, आप तो देवी बोलते हैं, तो आप शायद प्रवचन इस टाइप से। मैं जो प्रवचन करती हूँ, मैं समाज सुधार का प्रवचन करती हूँ कि मेरे समाज को मैं क्या दे सकती हूँ, मेरा कल्चर मैं बताती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर भाषणबाजी से लोग नहीं समझ में आता है, सुनते निकल जाते हैं, तो मुझे मजबूरन आध्यात्मिक का तरीका अपनाना पड़ा। तो उस आध्यात्मिक तरीके से आज मैं 127 लोगों को शराब छुड़ा चुकी हूँ, छोड़ दिए लोगों ने शराब। अगर हमारे बोलने से कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो हमें देवी देवता या पत्थर की मूर्तियों को पूजने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका अपनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सिस्टम में आना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश में अपने सिस्टम से काम कर रही हूँ, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप सब बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, जो आज आप लोगों ने इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ। जैसे महान व्यक्तित्व में मुझे बोलने का एक अवसर मिला है, क्योंकि मैं चाह रही थी, मैं देहरादून में प्रोग्राम में थी, मैं 1 महीने से लगातार मैं किसी कार्यक्रम में लगी हुई हूँ। भाई को पता है कि मैं औरंगाबाद से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून गई, देहरादून से हरियाणा आई, हरियाणा से कैथल गई, कैथल से 3 दिन का टूर्नामेंट मैंने भी मुरैना में करवाया। मैं विकलांगों का इंटरनेशनल क्रिकेट टीम उसका भी करवाती हूँ, व्हीलचेयर का। तो क्या है कि हम समाज को में आए हैं तो समाज के लिए कुछ करें, जमीनी स्तर से करें, बोलने से काम नहीं चलता है। हम समाज को क्या, मेरे पास सुबह से शाम तक समस्याएं आती है। कल एक कोई एडमिट हुआ, उसको 4 बोतल ब्लड की जरूरत थी। यहाँ पर मीटिंग में बैठे बैठे मैंने उसको 4 ब्लड की व्यवस्था करवाई। तो क्या है, जब हम समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज को कुछ देंगे, तभी तो समाज हमारी बात सुनेगा। समाज को एकत्रित अगर करना है, एक बैनर के नीचे लाना है, तो समाज की समस्याओं को हमें ध्यान रखना होगा। और जब हम समस्याएं सुलझाएंगे तभी तो समाज हम पर विश्वास करेगा। खाली बोलने से विश्वास नहीं करेगा। हम लोग बोलते हैं समाज के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता है। तो क्या है कि आप सबका सपोर्ट अगर हम जैसे कार्यकर्ता या हम जैसे लोगों को रहेगा तो हम इस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम आज जो चल रहे हैं हमारे बलबूते पर चल रहे हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है। अगर कोई समाज में घटना दुर्घटना होती है तो हम सोचते हैं कि हम किसको कॉल करें, किसको बताएं, कौन हमारी समस्या सुलझाएगा। हमारा तो कोई वाली नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाना होता है। तो हम चाहते हैं, दूसरा प्रश्न है कि राजनीति से भला होगा क्या समाज का? राजनीति आज की तारीख में जरूरी भी है, क्योंकि हमको समय के साथ चलना है। जैसा समय बदल रहा है वैसे हमें भी बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग जो भी सोचे, क्योंकि राजनीति में जब तक हम भागीदारी नहीं लेंगे तब तक हमारी समाज का आवाज उठाने वाला कोई, व्यक्तित्व करने वाला कोई नहीं है। आवाज भी तो कोई उठाए। तो इससे भी ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राजनीति में भागीदारी होना भी आवश्यक है समय के हिसाब से। बाकी लोग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं।
सभी संगठन कौन से आम बात पर इकट्ठा हो सकती है? आप सारे विचारवंत एक हो जाइए, संगठन तो वैसे ही एक है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास ही है, हम ही एक नहीं हो पा रहे हैं। जब हम सब एक हो जाएंगे तो ये जितने संगठन बन रहे हैं, ये सारे संगठन वालों को एक जगह आना है। अगर समाज के हितदायक हैं, हित करने वाले लोग हैं, समाज के लिए कुछ सोचने वाले लोग हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अवश्य है कि जरूर उन लोगों को भी आप लोगों के साथ में आना पड़ेगा। ये इतने संगठन बनने का मतलब क्या? क्योंकि हम में एकता नहीं है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और मैं अभी जितने भी आपके महाराष्ट्र के संगठन ना, सारे मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने वाली हूं। मेरा वही अभी चल रहा है। अभी तो मैं 1 महीने के टूर में लगी हुई हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद में 1 महीना मैंने संकल्प लिया कि कहीं नहीं जाऊंगी। जितने भी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इनको सबको बाहर करना है, क्योंकि सारी धज्जियां इन संगठनों ने उड़ा रखी है, समाज का बंटवारा कर रखा है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, काम कोई भी नहीं करता है। कभी हमने झूठे ही फोन लगाया कि भाई साहब ऐसी बात है, ये समस्या है, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूं, फट से फोन स्विच ऑफ आ जाएगा बाद में। तो जब आप लोग समस्या मध्य प्रदेश की नहीं सुलझा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में बंटवारा करने का क्या अधिकार? सारे संगठनों ने बांट दिया है समाज को। सब दिमाग में फितरती भर दी, वो संगठन का वो संगठन, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसीलिए मैं किसी संगठन में नहीं हूं। मैंने कह दिया है कि किसी संगठन में जाने से अच्छा मैं खुद अपने आप में एक संगठन हूं। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं, अपनी मर्जी से समाज के लिए कुछ करना चाहती हूं। समाज अगर एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन मुझे जो मेरा कर्म करना है समाज के लिए, जो मैंने सोचा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं समाज को क्या दे सकती हूं? धन नहीं तो क्या होगा, तन और मन तो है। शरीर से तो मैं समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकती हूं। और आज मैं एक महिला होकर अगर समाज में अच्छे से कार्य कर रही हूं और समाज के लिए सोच रही हूं, तो आप सबको तो आगे आना चाहिए। और बड़ी समस्या ये है कि समाज में महिलाएं बाहर नहीं आती है, इसका क्या कारण? क्योंकि क्या है कि आप लोग सभी अगर अपनी महिलाओं को साथ में लाएंगे, तो उन्हें भी तो आज ये जो बातें हो रही है उन तक भी तो पहुंचना जरूरी है। हमारे संगठन का रचनात्मक बदल कैसे होगा? हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी एक कोर कमेटी बनानी होगी। उसमें जो निर्णय होंगे, समाज के लिए अगर कार्य करना है तो कहीं ना कहीं एक कदम कुछ ना कुछ तो उठाना जरूरी है। तो इसे कोर कमेटी बनाइए और समाज को रोजगार, शिक्षा, इस पर ज़्यादा ध्यान दे। और कोर कमेटी में हर व्यक्ति, देखो आज 50,000 से 1 लाख तक का हर कोई महीने, मतलब बंजारा समाज में अच्छे लोग हैं, तो 2% का भी हिस्सा अगर उस अकाउंट में जाता है। देखो हमारे समाज में कमी यही है कि हम संगठन बनाते हैं लेकिन संगठन में बैलेंस नहीं रखते हैं। तो हमारा काम बनता है कि संगठन में बैलेंस हो, जिससे हमारे समाज को हम शिक्षा और रोजगार दे सकते हैं। तो मैं इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ। जय बंजारा, जय भारत। बहुत अच्छी बात रखी आपने, धन्यवाद। माया देवी जी इंदौर से हैं और खास करके अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता के ऊपर काम करती है।